एक शांत राजमार्ग के पास एक छोटे से सड़क किनारे के लॉज में एक कमरा है जिसके बारे में कई यात्री अभी भी बात करते हैं। कमरा नंबर 15। लॉज के मालिक श्री सेन ने 20 साल से अधिक समय तक जगह चलाई थी। अधिकांश कमरे हमेशा ट्रक चालकों और शहर से गुजरने वाले पर्यटकों द्वारा बुक किए जाते थे, लेकिन एक कमरा लगभग हमेशा खाली रहता था। कमरा नंबर 15। लगभग 10 साल पहले अर्जुन नाम का एक युवा सेल्समैन तूफानी रात में लॉज में चेक इन किया था। वह घंटों से गाड़ी चला रहा था और उसे आराम करने के लिए जगह चाहिए थी। एकमात्र उपलब्ध कमरा नंबर 15 था। श्री सेन ने चाबी देने से पहले हिचकिचाहट की। अगर तुम्हें रात में कुछ भी अजीब सुनाई दे, उसने धीरे से कहा, बस उसे अनदेखा कर देना। अर्जुन हंसा, यह सोचकर कि यह एक मजाक था। आधी रात के आसपास जब भारी बारिश खिड़कियों पर टपटप कर रही थी, अर्जुन दस्तक की आवाज से जाग गया। दस्तक, दस्तक, दस्तक। यह बाथरूम के दरवाजे से आ रहा था। आधे सोए हुए उसने मान लिया कि यह हवा थी, लेकिन फिर दस्तक फिर से आई, इस बार धीमी। दस्तक, दस्तक। अर्जुन बाथरूम में गया और दरवाजा खोला। वहां कुछ नहीं था। छोटा बाथरूम खाली और शांत था। वह बिस्तर पर लौट आया। कुछ मिनट बाद दस्तक फिर से शुरू हो गई। इस बार यह कमरे के मुख्य द्वार से आया। दस्तक, दस्तक, दस्तक। अर्जुन को गुस्सा आया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, यह उम्मीद करते हुए कि वह गलियारे में किसी को देखेगा, लेकिन दालान खाली था। बत्तियां टिमटिमाईं और लंबा गलियारा दोनों दिशाओं में शांति से फैला हुआ था। उसने दरवाजा बंद किया और फिर से सोने की कोशिश की। लगभग 3 बजे कुछ और भी अजीब हुआ। अर्जुन जागा क्योंकि कोई फुसफुसा रहा था। फुसफुसाहट कमरे के कोने से अलमारी के पास से आ रही थी। कोमल, टूटा हुआ, लगभग जैसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा हो। जब उसने लैंप जलाया, फुसफुसाना तुरंत बंद हो गया, लेकिन अलमारी के बगल की दीवार पर उसने कुछ नया देखा। 3 गीले उंगलियों के निशान धीरे धीरे पेंट पर फिसल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति ने अभी उसे छुआ हो। अर्जुन उसके बाद सोया नहीं। सुबह सुबह वह रिसेप्शन पर भागा और पीले हाथों से चाबी वापस कर दी। श्री सेन ने उसका चेहरा देखकर आह भरी। तुमने सुन लिया, है ना? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। तभी मालिक ने आखिरकार उसे सच्चाई बताई। सालों पहले एक यात्री कमरा नंबर में रुका था। 15, एक बरसात की रात के दौरान। अगले दिन सुबह आदमी बाथरूम में मृत पाया गया था। संघर्ष का कोई संकेत नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि क्लीनर ने क्या बताया। उसने पूरी रात बाथरूम से दस्तक सुनी थी। भले ही अंदर का आदमी पहले ही मर चुका था। उसके बाद से कमरा नंबर 15 में रहने वाले कई मेहमानों ने एक ही बात बताई। रात में खटखटाने की आवाजें, फुसफुसाहटें और दीवार पर गीले उंगलियों के निशान। श्री सेन ने कमरा कभी पूरी तरह से बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी इसकी सिफारिश भी नहीं की। आज भी यदि आप कभी उस सड़क किनारे के लॉज में ठहरते हैं, तो आप कुछ अजीब बात पर ध्यान दे सकते हैं। सभी कमरों में गर्म रोशनी और खुले दरवाजे हैं, एक को छोड़कर, कमरा नंबर 15, क्योंकि कभी कभी देर रात मेहमान कहते हैं कि दस्तक फिर से शुरू हो जाती है, और इस बार ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।